बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए 10 डेज स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। हम 30 दिनों का प्लान लेके चल रहे थे कि 30 दिनों में आपने फिजिक्स को किस तरह से तैयार करना है, जिसमें पहले 10 दिनों में मैंने आपको पहले 3 चैप्टर्स बताए थे कि भाई इनको अच्छे से तैयार कर लो। उसमें मैंने एमसीक्यूज, शॉर्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स, शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए थे। आपने 10 दिनों में वो 3 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लिए होंगे, ये मुझे आपसे अच्छी उम्मीद है। अब बच्चे कहते हैं सर जी नेक्स्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी शेयर करें, मतलब कि अगले 10 दिनों में हमने अगले 3 चैप्टर्स तैयार करने, तो उनके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट, लॉन्ग, न्यूमेरिकल, एग्जांपल सारा कुछ बता दें। तो फिर इस वीडियो में ना हम नेक्स्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। 10-10 दिन के हिसाब से चलोगे ना, तैयारी 1 महीने में आपकी फिजिक्स की हो जाएगी, सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 10 डेज में आपने क्या करना है, वही तरतीब के 3 दिन आपने फिजिक्स को देने हैं। ठीक है, अब 3 दिनों में आपने डेली बेसिस पे 3 घंटे पढ़ाई करनी है और सिर्फ फिजिक्स को तैयार करना है। तो अब देखें 3 डेज है, फर्स्ट 3 डेज यानी कि 10 डेज में से जो पहले 3 दिन होंगे उनमें आप डेली बेसिस पे सिर्फ 3 घंटे निकालोगे और फिजिक्स को दोगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी तो आप साथ साथ लेके चल रहे हो ना। तो 3 घंटे देंगे और इसमें आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 अच्छे से तैयार करेंगे। अब 3 दिन है, डेली आपके पास 3 घंटे हैं फिजिक्स के लिए। तो एक दिन में आप क्या करें, 3 घंटों में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल तैयार कर लें, और जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा वही सिर्फ तैयार करें। उसके बाद फिर एक दिन में आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें, एक्सरसाइज के, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, पहले तरतीब समझ ले। फिर उसके बाद एक दिन बचेगा तो उसमें आपने 3 घंटों में लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेना, और लॉन्ग भी सिर्फ वही तैयार करें जो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो देखें 3 डेज में आपका चैप्टर नंबर 4 आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट जो इसके साथ साथ आपने लेके चलने हैं डेली बेसिस पे वो भी लेके चलें। अब आ जाएंगे नेक्स्ट 3 डेज, तो डेली बेसिस पे 3 घंटे आप पढ़ाई करेंगे। ये वो बच्चे हैं जिनकी 30-40% तैयारी है, वो डेली बेसिस पे 3 घंटे फिजिक्स के लिए निकालेंगे। जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, 0 पे बैठे हैं, वो 4 घंटे कर लें। ये आप हर एक बच्चे की अपनी मर्जी है। तो सिमिलरली यही तरतीब होगी, तरतीब यही रखनी है, लेकिन 5वां चैप्टर आप तैयार करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज में आप वही डेली बेसिस पे 3 घंटे, लेकिन चैप्टर नंबर 6 तैयार करेंगे। तो 9 दिनों में आपको ये 3 चैप्टर्स तैयार हो जाने चाहिए। तरतीब मैंने यहाँ पे समझा दी है, क्लियर कर लोगे ना? बहुत ही आसान पैटर्न रखना हो ताकि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाए। मुझे आपकी मजबूरी पता है कि भाई एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट भी तो साथ साथ लेके चलने हैं ना। अब 9 दिनों में ये 3 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। एक दिन बचेगा, तो एक दिन में आप इन्हीं 3 चैप्टर्स को रिवाइज करोगे। जो कुछ आपने तैयार किए हैं वो सारी चीजें आप रिवाइज करेंगे। तो 10 दिनों में आपके 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। फिर जो मर्जी आएगा इसमें से पेपर में वो आपको आता होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं कि इन 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल सारा कुछ आपके साथ यहां पे शेयर करते हैं। चलें जी, यूनिट नंबर 4 अपनी बुक का ओपन कर लें और इसकी एक्सरसाइज में आ जाए। जो एमसीक्यूज बता रहा हूं इनको सिलेक्ट कर लें, और इन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करने के बाद इन एमसीक्यूज को थोड़ा उलट भी करके देखना है कि हल्की सी स्टेटमेंट अगर चेंज हो गए आ जाए आपके पेपर में तो वो भी आपको आता हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज नंबर 1-3 जल्दी से बेटे मेरे साथ साथ अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते जाएं। सिर्फ यही चीजें तैयार करें, पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। तो एमसीक्यू नंबर 1, 3, 6 और 7 ये वाले एमसीक्यू एक्सरसाइज के तैयार करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए उसमें आप तैयार करेंगे 1, 4, 6 और 10। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बस तैयार कर ले। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आप तैयार करेंगे 1 और 6 वाला, सिर्फ ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। एग्जांपल भी इस चैप्टर की सिर्फ 2 तैयार करनी है और वो इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 6, सिर्फ ये 2 एग्जांपल तैयार कर लें। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल, इसके अंदर सिर्फ आपको 4 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के बता रहा हूं, यही तैयार कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। आप करेंगे जी 1, 3, 4 और 9 वाला, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। ले जी अब लॉन्ग क्वेश्चंस देखें। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट है। 4.3 वाला टॉपिक नंबर जहां पे लिखा हुआ है बुक के अंदर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसके नीचे देखेंगे वहां से जो टॉपिक का स्टार्ट है ना, वो बेसिकली इस टॉपिक का जो टाइटल बनता है वो ये है, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड।
सही है, डायग्राम जरूर बनाएंगे, मैथमेटिकल और थ्योरी स्टार्ट वाले लाजमी लिखेंगे। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह मैंने पढ़ाया है, मैंने करवाया, उतना तैयार करें, ज्यादा थ्योरी ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसकी भी डायग्राम बहुत जरूरी है, डायग्राम से ही आपका मैथमेटिकली सारा प्रूफ होता है। तो ये भी जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही आप तैयार करेंगे। एक एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाया है, उनको अच्छे से तैयार करें, मसला ही कोई नहीं, आपका ये पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। छोटा सा चैप्टर, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये मेरा ख्याल है आप सब बच्चों ने नोट कर लिया है ना। चलें जी, कमेंट में जरूर बताइएगा बेटे कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब चलते हैं आगे, यूनिट नंबर 5 में आ जाएं। एमसीक्यूज आप एक्सरसाइज के ये वाले तैयार करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ये वाले तैयार करेंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 1 और 4 वाला सिर्फ तैयार करेंगे। एग्जांपल्स जो है ना सिर्फ 3 आपने तैयार करनी है, पहले वाली नहीं इंपॉर्टेंट, तीसरी इंपॉर्टेंट है, चौथी और पांचवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ज्यादा चांसेस है। तो ये तीनों एग्जांपल्स आप लाजमी तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल्स 1, 2, 4, 7, 8 वाला तैयार कर लें। ले जी, यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स एग्जांपल ये चीजें होगी। लॉन्ग क्वेश्चन जरा नोट कर लें यूनिट नंबर 5 के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल, इसका ग्राफ भी जरूर बनाएंगे। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको कुछ लोग आर्किमिडीज पढ़ते हैं उर्दू में, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, फिर उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसके अंदर आपके पास टॉरिस-लीज थ्योरम और वेंचुरी रिलेशन, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों आप लिखोगे, एक प्रेशर और स्पीड वाला रिलेशन, ये एक एप्लीकेशन है कि जहां पे प्रेशर ज्यादा वहां पे स्पीड लो। उसके बाद टॉरिस-लीज थ्योरम और फिर वेंचुरी रिलेशन, तीनों बुक के अंदर दी गई है, जितनी भी दी गई है वही आप तैयार कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे, एक और लॉन्ग बन सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, ये 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पंजाब का जो मर्जी बोर्ड हो, सिर्फ यही 5 लॉन्ग तैयार करें इस चैप्टर के, इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। अब आ जाए यूनिट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्लियर है जी यहाँ तक? चलें जी, पता चले ना कि भाई हाँ आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, अच्छे बच्चे हैं तो मेरे साथ साथ चलेंगे। उसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 6 में। अब यूनिट नंबर 6 में डियर स्टूडेंट्स, आप एमसीक्यू जो तैयार करेंगे ना, उसमें है जी 1, मेरे साथ साथ बेटे अपनी बुक के ऊपर मार्क करते जाए, 1, 2, 6 और 9 वाला एमसीक्यू, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें बेटे आपके पास है 3, इसके थोड़े ज्यादा हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट हैं, 3, 4, 5, 6, 8 और 12 वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन सिर्फ इसमें 2 तैयार करने और पहले 2 है, 3 बनते हैं लेकिन 2 आप तैयार करेंगे, पहला और दूसरा। लो जी, एग्जांपल्स 3, 4, 5 वाली इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स 3 और 6 सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स तैयार करें। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 के आप सिर्फ 4 तैयार कर लें। गैस लॉज, ठीक है, इसके अंदर तीनों लॉज आ जाएंगे। और उसके बाद कॉर्नर टेंजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ भी जिस तरह मैंने बना के दिया वैसे बनाएंगे, जिस तरह से जो टॉपिक मैंने समझाया है, पढ़ाया है, जितना कुछ लिखा है बोर्ड पे उतना ही आप लिख के आए, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारे पूछते हैं सर जी ये लॉन्ग कितना लिखना है, इसकी थोड़ी लेंथ बता दे, थ्योरी कितनी ऐड करनी है, मैथमेटिकल इक्वेशंस कितनी लिखनी है, ग्राफ किस तरह से बनाना है। और भाई जिस तरह मैंने पढ़ाया हुआ है ना, और जो कुछ मैंने बोर्ड पे लिख के दिया है सिर्फ उतना ही तैयार कर लो, वही लिख के आओ, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए जी, उसके बाद रेफ्रिजरेटर का एक लॉन्ग तैयार करेंगे और लास्ट में एंट्रोपी। ये 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 के। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज, शॉर्ट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन, एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, 5 के भी बता दिए, 6 के भी बता दिए। तो 3 चैप्टर्स हैं, 10 दिन हैं, 10 दिनों में इन 3 चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करो और इंशाल्लाह फिर इसमें से जो पेपर में आएगा वो आपको आता होगा, और आएगा जरूर आएगा पेपर में, यहीं से आएगा, ठीक है जी। फिर लास्ट 10 डेज बचेंगे, उसमें आपको नेक्स्ट 3 चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी बताएंगे, मतलब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बताएंगे, वो आप तैयार कर लीजिएगा। फिर एक ही वीडियो आएगी जिसके अंदर इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अभी आपका यही क्वेश्चन, यही कमेंट आएगा कि सर जी इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दे जो इंपॉर्टेंट हो। तो हम पूरी बुक के ही एक ही वीडियो में इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के बता देंगे, वो आप तैयार कर लेंगे, अभी आपके पास टाइम है, लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को, इन चीजों को अच्छे से तैयार करें मेरे बेटे, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन, उम्मीद है बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होगी, इंशाल्लाह इन चीजों को तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।